अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम पाशा, तेलंगाना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर। अखबारों में देखा तो और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर चेयरमैन साहब इम्तियाज इसाक साहब का वीडियो भी देखा था, मैं अखबारों में भी देखा था। फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए केसीआर गवर्नमेंट 50 करोड़ सैंक्शन करी गवर्नमेंट। ये तो बहुत कम बजट है, क्योंकि पिछले 5 साल से कई लाखों के एप्लीकेशंस पेंडिंग है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास। ये लोग सिर्फ गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपए रिलीज करी। ये देखा गया तो बहुत कम बजट है। 50 करोड़ में कितने लोगों को आप दे सकते लोन, सब्सिडी लोन? बहुत कम लोगों को मिलता, क्योंकि हमारे जाग का ये डिमांड था 1000 करोड़ रुपए सब्सिडी लोन्स के लिए 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन करना था। एटलीस्ट उसमें एक 500 करोड़ तो भी रिलीज करना था, लेकिन 50 करोड़, सिर्फ 50 करोड़ रिलीज कर। देखा गया तो 1 लाख अगर लोन दिए तो 5000 लोगों को आते। अगर ये 5000 अगर 119 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं तेलंगाना में, देखा गया तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 42 लोग को आते। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए तो, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए तो 42 मेंबर्स को ये 1 लाख का लोन मिलता। लेकिन गजवेल, सिद्दीपेट, सिरसिला में अगर ज़्यादा लोन सैंक्शन करे तो बाकी के कॉन्स्टिट्यूंसियों में मुसलमानों को सब्सिडी लोन बहुत कम मिलती। देखा गया तो ये बजट बहुत कम बजट है। और ये 1 लाख कैटेगरी 1 के हिसाब से, कैटेगरी 1 के अंडर जो 1 लाख दे रहे बहुत कम है। आजकल 1 लाख में कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका कोटा बढ़ाना ज़रूरी है। ये सिलसिले में बात करते हुए फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब बहुत कुछ बोला था। उन्होंने बहुत कुछ बोले थे। हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत 9,000 करोड़ माइनॉरिटियों के लिए खर्चा करे। ये गलत है। 9,000, इतने 9 साल से तेलंगाना आने के बाद, केसीआर साहब की हुकूमत आने के बाद 9,000 करोड़ माइनॉरिटी बजट के नीचे पेश करे। लेकिन सिर्फ ये 9,000 में 5,000 करोड़ खर्चा हुआ, सिर्फ 4,000 करोड़ फिर वापस चले गया। इन्होंने जो 9,000 पेश करे वो खर्चा करे बोल रहे, गलत है। ये 9,000 करोड़ माइनॉरिटियों के लिए बजट खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ 5,000 करोड़ खर्चा हुआ, 4,000 फिर वापस चले गया। ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन साहब, इसको फिर एक बार डिजिट्स चेक करना जरूरी है। उन्होंने बहुत कुछ बोले, उनका जो बयान सुना मैं वीडियो में, बहुत कुछ बोले। और हम लोग 700 लोगों को कार का लोन दिए, गाड़ी का ड्राइवर एम्पावरमेंट के नीचे कार दिए। एप्लीकेशंस कितने आए वो बताओ। 17,000 एप्लीकेशंस आए कार के का ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम के नीचे। 17,000 एप्लीकेशंस आए तो सिर्फ 700 लोगों को मंजूरी करे। अगर इन्होंने ये बात भी, चेयरमैन साहब ये बात भी बोल रहे हैं, हम लोग पुराने एप्लीकेशन जो भी है वो पूरा कैंसिल कर दिए, अब नए गाइडलाइन से फिर अप्लाई करना है। अब जिसको लोन चाहिए, पेंडिंग माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 1,70,000 के एप्लीकेशन पेंडिंग थे पिछले 5 साल से। पिछले 5 साल से तो आप लोन नहीं दिए, एक को भी लोन नहीं दिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए। अब 5 साल के बाद लोन दे रहे, वो भी सिर्फ 50 करोड़। ये 50 करोड़ रुपए कैसा दे रहे? आज फिर नया एप्लीकेशन डाला। फिर जो 5 साल से 1,70,000 लोग जो सब्सिडी लोन के लिए जो अप्लाई करे, उनका पूरा कैंसिल कर दिए, उनके पूरे एप्लीकेशंस कैंसिल कर दिए। ये इनकी साजिश है। ये तेलंगाना रियासत के मुसलमानों, ये समझने की जरूरत है। 1,70,000 एप्लीकेशनों को कैंसिल करके अब हम 50 करोड़ रुपए हम रिलीज करें पहली दफा। इसमें 5,000 लोगों को हम देंगे।
ज़्यादा सीएम के कॉन्स्टिट्यूंसी और गजवेल में केटीआर की मिनिस्टर केटीआर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी सिरसिला में और मिनिस्टर हरीश राव के कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ज़्यादा दिए तो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों को भी क्या मिलता। इसलिए ये सोचने की ज़रूरत है। इतने एप्लीकेशनों को आप पूरा कैंसिल करके फिर हम लोग आज 50 करोड़ से सिर्फ 50 करोड़ के लोन्स देंगे बोले तो ये सही बात नहीं होती। क्योंकि कितने क्योंकि आप देखना चाहिए पूरे 2 लाख के ऊपर ये 9 साल में तेलंगाना रियासत आने के बाद ये 9 साल में पूरे 2 लाख के ऊपर सब्सिडी लोन्स के लिए अप्लाई करें तो ये लोग सिर्फ एक 20,000-21,000 लोगों को मदद करें। क्योंकि ज्यादा माइनॉरिटी बजट वापिस चले गया आधा से आधा, क्योंकि 9,000 में 4,000 वापिस चले गया बजट। आप अगर स्टेट का बजट देखें तो माइनॉरिटियों को जहाँ पे माइनॉरिटी यहाँ पे 14% आबादी है वो हिसाब से देखें तो बहुत कम बजट पेश कर रहे। वो कम बजट में भी फिर खर्चा नहीं करे ऐसा वापस ले रहे। और ज्यादा माइनॉरिटी बजट जो खर्चा हुआ उसमें ज्यादा टेम्परेरी के लिए जो स्कूल्स है माइनॉरिटी गुरुकुल वो बिल्डिंगों के लिए वो किराए के बिल्डिंगों में चल रहे। ज्यादा पैसा वो किराए के बिल्डिंगों को चले जा रहा। हमारा जाग के तरफ से ये डिमांड है जहाँ पे अगर वक्त की जमीन है उसमें परमानेंट स्कूल्स के लिए परमानेंट बिल्डिंग बनाओ। क्योंकि ये खर्चा बचेगा, ये रेंट देना बचेगा, वो बिल्डिंग परमानेंट रहेगा। ये गवर्नमेंट इसको नजरअंदाज करती। इसलिए ज्यादा माइनॉरिटी बजट ज्यादा टेम्परेरीज के लिए चले जा रहा, जो उसमें टेम्परेरीज में भी ज्यादा किरायों के बिल्डिंगों के किराए के लिए चले जा रहा। इससे ज्यादा उसके बाद थोड़ा बहुत शादी मुबारक, उसके बाद किधर भी माइनॉरिटी बजट किसी के वास्ते माइनॉरिटी का बजट यूज नहीं हो रहा। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतनी गरीबी है मुसलमानों में गरीबी बहुत है तेलंगाना में। ये लोग को कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ लोन मिले तो उनकी जिंदगी बन जाती। जहाँ पे लोन्स ज्यादा देना है वहां पे बजट कम कर दे रहे। ये 50 करोड़ किसको बस हो जाते। 5 साल के बाद 50 करोड़ आप रिलीज करे बोल के हमारे चेयरमैन साहब एक ही शुक्रिया अदा कर रहे सीएम साहब को। 5 साल के बाद 50 करोड़ आए तो इतनी शुक्रिया अदा करते। ये अगर कब शुक्रिया अदा करते, हमारी हक बराबर हक मिले तो शुक्रिया अदा करेंगे केसीआर साहब को। ये तो भीख डाले ऐसा है 50 करोड़ क्या बस होते। ये 50 करोड़ में कितने लोग आप पूरे एप्लीकेशंस कितने हैं वो बताओ आपके पास। पुराने जो 1,70,000 एप्लीकेशन है वो पूरे कैंसिल कर देके आज नया एप्लीकेशन डालो बोले तो जो पुराने जो 5 साल से ये तेलंगाना आने के बाद ये 9 साल में एक ही बार फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए एक ही बार सब्सिडी लोन मिला। दोबारा जो एप्लीकेशन दिए एप्लीकेशन ले लेके रोक दिए। 1,70,000 एप्लीकेशन रोक दिए आप। ये बहुत कम बजट है। एटलीस्ट फर्स्ट फेज में 500 करोड़ रिलीज करना है जल्दी से जल्दी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। कैटेगरी 1 से ज्यादा कैटेगरी 2 जो 2 लाख का सब्सिडी बोल रहे उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। आजकल 1 लाख